पाग पहनाकर अपने आगंतुक नेताओं का सम्मान करें, उन्हें सम्मानित करें। श्रीमती लवली आनंद जी। अभी मुख्यमंत्री जी का सम्मान कर रहे हैं, प्रत्याशी श्रीमती लवली आनंद जी के हाथों सम्मान हो रहा है। अरे अभी और लोगों को पहनाने दीजिए, पाक पहनाने दीजिए। अब सम्मान कर रही हैं विजय चौधरी जी मिनिस्टर जी को। अब सम्मान कर रही हैं संजय झा जी माननीय सांसद जी को, साल उड़ाकर भी सम्मान कर रही हैं। अब ये सम्मान का कार्यक्रम पूरा हुआ। अब मैं नागेंद्र बाबू से चाहूंगा 2 शब्द अपनी ओर से रखें, उनका अभिनंदन करें। अब इस रीगा विधानसभा के क्षेत्र के बैतनिया में हम अपने जन जन के नेता बिहार के विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी का अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं। सर आपको याद होगा यही नेपाल सीमावर्ती इलाका है जहां नेपाल हम पगडंडी से पार कर जाते हैं। इसी पटेल चौक पर बरसों लोग नारा लगाते थे कि बरगिनिया को सीतामढ़ी से जोड़ो, बरगिनिया को मोतिहारी से जोड़ो, और नहीं तो बरगिनिया को नेपाल में जाने दो। और किसी ने नहीं सुना। जब आपकी हुकूमत बनी, जब बिहार में आपका राज हुआ, बंसी दादा का बंसी शाह का शहादत हुआ, आप आए थे, बंसी चाचा पुल का उद्घाटन किया और बरगिनिया का जो टापू बना इलाका है सीतामढ़ी जिला मुख्यालय से जुड़ गया। और आपके कर कमलों से जमुआ में पुल बना, आपके कर कमलों के हाथ से बकरी में पुल बना, मोतिहारी से जुड़ गया। सर आपकी देन है, सीतामढ़ी से जुड़ा, मोतिहारी से जुड़ा, आपको जो है बिहार में नाम कर रहा है। विकास की गाथा करने में घंटों समय लगेंगे। हमारे नेता को सुनना है, आपसे बहुत उम्मीद है आने वाले दिनों में विकास की गति जो रुकेगी उसको आगे बढ़ाने का काम करे। हम सभी बरगिनिया और रीगा के लोग आपको 100 की आयु के लिए कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं ताकि बिहार और चांद की ऊंचाई तक छुए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नागेंद्र बाबू आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मर्यादा का पालन करते हुए संक्षिप्त शब्दों में आपने अपने कार्यों को अंजाम दिया। अब मैं आग्रह करूंगा बरगिनिया नगर मंडल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से वे अपने मुख्यमंत्री जी के सहित सभी नेताओं का सम्मानित करें। खाली खाली बाद में छोड़िए। अब मैं खालिद अनवर साहब से चाहूंगा जो एमएलसी हैं, काफी लंबे समय से मंच पर हैं, उनसे आग्रह होगा कि आप 2 मिनट में अपने नेता का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो आप सबके चहेते हैं, आपके हर दिल अजीज है, बरगिनिया वाले को तो बहुत हर दिल अजीज है। मैं आप सब लोगों की तरफ से, सभी पार्टी के लोगों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हमारी जो जनता दल यूनाइटेड की कैंडिडेट, एनडीए की कैंडिडेट है श्रीमती लवली आनंद जी, उनके लिए सभी लोगों से अपील करता हूं कि श्री नीतीश कुमार जी के नाम पे और एनडीए के सभी नेताओं के नाम पे उनको भारी तादाद में वोट देकर के जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद खालिद अनवर साहब। अब मैं आग्रह करूंगा अपने कार्यकर्ता साथियों से कि बरगिनिया मंडल के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे आग्रह होगा कि माला पहनाकर अपने मुख्यमंत्री जी का और अपने मंत्रियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। चलिए आपका माला अर्पण पूरा हुआ, अब माला हटाइए।
अब मैं आग्रह करूंगा शिवहर विधायक श्रीमान चेतन आनंद जी से। चेतन आनंद जी आप आए और अपने शब्दों को रखें। सबसे पहले मैं बैरगनिया की इस पावन धरती को प्रणाम करता हूं। यहाँ पर आए जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, साथी हैं, सबको मेरा प्रणाम। आज हमारे बीच मौजूद हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनके साथ आए हमारे गार्जियन मंत्री विजय चौधरी जी, राज्यसभा एमपी माननीय संजय झा जी, मंच पे मौजूद पूर्व विधायक राणा रत्नाकर जी, साउंड देख रहे साउंड, और यहाँ पर मौजूद हमारे बैरगनिया हमारे रीगा के विधायक मोतीलाल जी, पूर्व विधायक नगीना देवी जी, और जितने भी लोग हैं सबको मेरा प्रणाम। आज आप सब जानते हैं कि बिहार में एक लहर चल रही है और इस लहर का नाम जो है एनडीए है, और इस लहर में कई एक विपक्षी जो हैं वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं और इनके पास अब कोई काम नहीं रह गया है। बस विपक्षी लोगों का काम अब यही रह गया है जैसे कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, बिल्कुल वैसे ही वो लोग काम कर रहे हैं। और इनका जो ये डर है वो इसीलिए है क्योंकि इस बार हमको लगता है कि उनको एक भी सीट नहीं मिलने जा रहा है। हर जगह कहीं जेडीयू, कहीं बीजेपी, कहीं उपेंद्र लड़ाई कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि ये पांडव और कौरवों की लड़ाई है। एक तरफ 5 लोग हैं, इस गठबंधन में 5 लोग हैं जिसमें मोदी जी हैं, हमारे नीतीश कुमार जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं। तो ये सब मिलाकर के 5 हो जाते हैं, तो ये पांडव है। और दूसरे तरफ आप देखिए इंडी गठबंधन, इंडिया के नाम पे जो है, जिसका नींव आप ही ने रखा था, उसको किस तरीके से वो लोग कौरव बना दिए हैं वो तो दिखाई। और वो लोग जो है इतना गलत काम कर रहे हैं उसके आड़ में, जितने चोर हैं, जितने घोटालेबाज हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको कोई और चीज नहीं सूझता, सिर्फ पैसा सूझता है, वो सारे इंडी गठबंधन में जाकर के मिल गए। तो आपके ऊपर है, अब आपके ऊपर है कि चोर को चुनना है या फिर उनको चुनना है जो बिहार का विकास कर चुके हैं, जो देश का विकास कर रहे हैं। ये अब आपको सोचना है। और सही बात है कि अगर आप यहाँ पर तीर का बटन दबाएंगे तो दिल्ली में जाकर के कमल खिलाना है ना, कमल खिलाना है ना, हाथ उठा करके बोलिए। तो कमल अगर खिलाना है तो यहाँ पर लवली आनंद जी को वोट देना होगा। और मेरी माँ लवली आनंद जी, उनका संघर्ष जो है हमने बचपन से देखा है। जब मेरे पिताजी के साथ षड्यंत्र हुआ था, जब उनको जो है लालू सरकार ने फंसाने का काम किया था, तो उस समय हमको आज भी याद है कि उस समय धरना पे जो है हमारे चाचा इस राज्य के जो है सीएम नीतीश कुमार जी उस बैठे थे और उन्होंने उनको बाहर निकालने की बात की। आज भी हमको याद है, ये रिश्ता आज का नहीं है, ये रिश्ता बरसों बरसों का है। बीच में थोड़ा हम लोग भटके जरूर थे, इसमें इसे कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। हम जाकर के साथ बैठ गए थे, उन लोगों को जब सत्ता आई तो हमने देखा उनका असली चेहरा क्या है। हम तो सोच
टू जेड की बात करेंगे, लेकिन वो ए टू जेड कैसे घोटाला करना है उसकी बात करते थे, कैसे जनता का पैसा ठगना है उसकी बात करते थे। और 2 साल की अगर उनको जो सत्ता हाथ में आई थी तो इतने घोटाले किए। खैर वो फाइल जब खुलेगा तो ये जो सारे जो चोर हैं सब जो है जेल में जाने वाले हैं और इन्हें जेल में भेजने का काम किया जाएगा। चोरों का क्या जगह होता है, जेल ही ना होता है। और लालटेन का क्या जमाना है, वो थोड़ी ना जमाना है। जब लालटेन हुआ करता था तो हम लोग को लालटेन तब चाहिए था जब बिजली नहीं थी। अब तो बिजली है और लालटेन जो है उसका कोई काम नहीं है, कबाड़ में बिक रहा है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप लोग शिवहर में तीर की इतनी बौछार कर दीजिए कि लालटेन जो है वो उसका चकनाचूर हो जाए। और साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि हमने तो करीब से देखा है कि उन चोरों को जो है वापस बिहार में जगह नहीं बनाने देना है। बीच बीच में वो लोग जब आए तो हर बार चोरी ही किए हैं, है ना। और आपका मेरा बिहार का पैसा जो लूटने का काम कर रहे थे, इसीलिए ना हम उधर से उठ करके इधर आए। हमको कोई परवाह था अपने मेंबरशिप का, हमको कोई परवाह नहीं था। हम पहले ही बोल चुके हैं, शेर के बच्चे हैं, डरते नहीं हैं। तो हमको कोई डर नहीं है, हमको कोई डर नहीं है उन लोगों से। क्या कर लेंगे, बहुत जल्दी सारे चोर जो हैं जेल के अंदर होंगे और बिहार में जो है विकास का परचम लहराएगा। इतना ही हम कहेंगे। आप लोग एक एक वोट जो है लवली आनंद को दीजिए। और साथ ही साथ हम ये बोलेंगे, एक ऑफर बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे साबुन का ऑफर सुने हैं, 2 साबुन पे 1 साबुन मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है आप अगर लवली आनंद जी को चुनते हैं तो उनके साथ आपको एक पूर्व सांसद आनंद मोहन जी और एक विधायक चेतन आनंद आपके लिए हर टाइम खड़ा मिलेगा। तो इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है, इसको छोड़ना थोड़ी ना है। इतना ही कह करके अपने बात को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन आनंद जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिवहर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी श्रीमती लवली आनंद जी, वरिष्ठ मंत्री विजय बाबू और साथ में सांसद संजय झा जी। मुझे नहीं पता है किस चीज के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं। अगर आप बैरगनिया बाईपास की चर्चा कर रहे हैं तो हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि वो सड़क नगर पालिका द्वारा स्वीकृत हुआ है और बनने की प्रक्रिया में है। चुनाव के बाद उस सड़क पर हाथ लगेगा, काम होगा। अगर बाईपास की चर्चा कर रहे हो तो मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं मुखातिब हूं और आपसे विनती और आग्रह करता हूं। मैं इस समय विधायक हूं और मेरे ही कार्यकाल में रीगा चीनी मिल बंद हो गया है। अब बंद होने के कारण हम पर बहुत दबाव है, हम बहुत परेशान हैं। इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने स्तर से थोड़ा व्यक्तिगत इंटरेस्ट ले करके और ये मिल कैसे चालू हो, कृपया चालू कराने का कृपा करेंगे। यही आग्रह और विनती हमारी होगी। चूंकि रीगा का जो अर्थव्यवस्था है, सीतामढ़ी का जो अर्थव्यवस्था है, ये रीगा चीनी मिल से बहुत प्रभावित रहा है और कई संपूर्ण जिले की अर्थव्यवस्था इससे संचालित रही है और एकाएक यह ठप हो गया है। इसलिए उसकी बहुत मार है हम पर और स्थानीय विधायक होने के नाते हम पर बहुत दबाव है। प्रतिदिन हम 5 किलो गाली खाते हैं, इसलिए कृपया हम पर रहम कीजिए और ये बन जाए, ये आपसे आग्रह। अब मैं आग्रह करूंगा श्रीमती लवली आनंद जी से कि
कि वे आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। श्रीमती लवली आनंद जी। अध्यक्ष जी, मंचासीन बिहार के सभी माननीय अतिथिगण का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और संजय झा जी का, विजय चौधरी जी का मैं स्वागत करती हूं और साथ ही उन लोग से आग्रह करती हूं कि पहले वो लोग बोले। बहुत बहुत बैठिए, एक क्यों डाउन हो गया? क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं चाहूंगा अपने बीच सांसद राज्यसभा के सदस्य श्रीमान संजय झा जी हैं। संजय झा जी हम लोग को मार्गदर्शन करें, संबोधित करें। संजय झा जी। आवाज ठीक नहीं है आपका। हम लोगों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यहाँ की लोकप्रिय जो प्रत्याशी हैं शिवहर पार्लियामेंट की श्रीमती लवली आनंद जी, आदरणीय विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री, माननीय विधायक रीगा, माननीय विधायक चेतन आनंद जी और जितने सारे साथी इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। आज मिथिला में जानकी नवमी है, मतलब सीता जी का नवमी है। अब मुझे याद है मुख्यमंत्री जी, ये की नवमी में छुट्टी आप ही ने शुरू की थी। कभी जानकी नवमी में छुट्टी नहीं होता था। अब पूरा मिथिला के लोग मां सीता को मानने वाले हैं। पुनौरा धाम में आपने 72 करोड़ रुपया देके मां सीता के मंदिर का दोबारा निर्माण बेहतर हो उसका काम शुरू किया। और आज मां सीता जानकी की नवमी है और जानकी नवमी है तो जानकी नवमी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही, जिनका मिथिला के प्रति जो प्रेम है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही जानकी नवमी में बिहार सरकार से छुट्टी देने का काम किया था। मैं आज मिथिला के धरती पर, सीतामढ़ी के धरती पर, क्योंकि मैं भी मिथिला का ही मधुबनी जिला का रहने वाला हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। और एक बात और कह के, हम लोगों के तरफ चुनाव हो गया। मेरा पार्लियामेंट पड़ता है झंझारपुर मधुबनी में, और जो हम लोगों के तरफ चुनाव हुआ है कोसी में, मिथिला में, एक तरफा लोगों ने तय किया है कि देश में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और इसी के लिए जो जदयू की प्रत्याशी हमारी है श्रीमती लवली आनंद जी, 25 तारीख को जो चुनाव होगा उस दिन तीर छाप पर वोट देके जिताइए। भाई चेतन आनंद जी ने कहा है कि यहाँ तीर दबाइएगा, दिल्ली में कमल खिल जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। करूंगा बिहार के मंत्री आदरणीय विजय बाबू से वे आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। हमारे नेता और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी यहाँ शिवहर लोकसभा से एनडीए की उम्मीदवार श्रीमती लवली आनंद जी, हम लोगों के साथ आए हुए राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी, ठीक है बोले, और यहाँ स्थानीय विधायक श्री मोतीलाल जी, विधायक श्री चेतन आनंद जी, यहाँ स्थानीय पुराने नेता नागेंद्र बाबू और मंच पर विराजे हुए सभी एनडीए के नेतागण और सामने उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, आप सबको मालूम है कि बिहार में आधे क्षेत्र में चुनाव हो गया है, 19 में हो गया है और 21 क्षेत्र में बाकी है। और हम लोग
19 वाले हैं, मतलब वोट गिरा के आए हैं। और जहां जहां चुनाव हो चुका है, एनडीए की हवा चल रही है साथियों। और हवा चले भी क्यों नहीं, आज देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में इसका नाम हो रहा है, हिंदुस्तान का। और इतना ही नहीं, सामने जो बैठे हैं हमारे नेता नीतीश कुमार जी, इनके नेतृत्व में जो बिहार में तरक्की हो रही है, पूरे भारत में बिहार का डंका बज रहा है। और सोचिए साथियों, बिहार पूरे भारत में तो डंका बज ही रहा है। और हम बैरगनिया और रीगा क्षेत्र के लोगों को भी कहते हैं कि आपके प्रति इतनी संवेदनशीलता है सरकार की और मुख्यमंत्री जी की कि ये रीगा चीनी मिल वाले जो बदमाशी किए हैं, उनका भी इलाज मुख्यमंत्री जी पूरे तौर पर कर रहे हैं। उनका इलाज हो रहा है। और साथियों, जिन किसानों का पैसा रीगा मिल के मालिक ने लेके भुगतान नहीं किया है, सरकार ने, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने उसकी जिम्मेदारी लेते हुए, चूंकि मैं भी इनके साथ मंत्री परिषद का सदस्य हूं, इन्होंने कैबिनेट से पास करके 51 करोड़ रुपया रीगा मिल के किसानों को बकाया गन्ना की राशि भुगतान करने के लिए स्वीकृति दे दी है, जो जल्द ही आपको मिल जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो हम तो यही कहेंगे, बिहार का डंका पूरे भारत में बज रहा है, भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। और रीगा मिल के मालिक जैसा गड़बड़ करने वाले का इलाज भी हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और रीगा में चीनी मिल भी खुलवाने की मुकम्मल व्यवस्था हो रही है। हम तो यही अनुरोध करेंगे कि आइए, लवली आनंद जी को तीर छाप पे वोट देके इतना वोटों से जिताइए कि ये शिवहर लोकसभा क्षेत्र का नाम पूरे बिहार में गूंजे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मंत्री महोदय, आपने जो जानकारी दिया है, जो सूचना दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह यही है कि जितना शीघ्र हो सके मिल चालू हो जाए, ये निवेदन है आपसे भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, सब लोगों से भी। अब मैं आग्रह करूंगा श्रीमती लवली आनंद जी से, जो हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं, वे आए और संबोधित करें। श्रीमती लवली आनंद जी। लवली आनंद जिंदाबाद, लवली आनंद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद। अध्यक्ष जी, मंचासीन बिहार के गौरव, दलितों, पिछड़ों, गरीबों के मसीहा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय सांसद पूर्व मंत्री संजय झा जी, मंचासीन सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण, आए हुए सभी अतिथियों, बैरगनिया के और आसपास से आए हुए सीतामढ़ी के सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, साथियों, मीडिया के सभी साथियों, मतदाता मालिकों, सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। और सीतामढ़ी के धरती पर, शिवहर के धरती पर आप तमाम लोगों को, अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमें पता चला है कि माँ सीता का आज माँ सीता का, जैसे भगवान राम का रामनवमी होता था तो उस दिन छुट्टी होती, उसी तरह से
आज सीता नवमी है, सीता माँ का आज जन्मदिन है और सीता नवमी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने छुट्टी की घोषणा किए हैं। सीता माँ के लिए कितना ज्यादा ये यहाँ की महिलाओं के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि आपने माँ सीता का ध्यान रखा, यानी महिला समाज का ध्यान रखा और सीता नवमी आज से शुरू हुआ है। मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ इसमें, और आज छुट्टी की भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा हुई है, तो ये बिहार के लिए, सीतामढ़ी के लिए ये बहुत गौरव की बात है। तमाम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर आनंद मोहन जी को आप लोगों ने 2-2 बार सांसद बनाए और आप लोगों ने वहां जब जेल में थे निर्दोष, तो आप लोगों ने उन्हें निकाले। 2.25 साल में काम करने का समय कम मिला, लेकिन बहुत सारा काम हुआ। आप लोग जान रहे हैं बंसी चाचा का जो पुल है उसमें आनंद मोहन जी अपना फंड भी दिए थे। आज बंसी चाचा का पुल बन के तैयार है, शहीद बंसी चाचा का। तो ये सब भी हुआ। कभी उन्होंने जात पात नहीं किया, सबको लेकर के चले। हमको आप लोगों ने हमेशा साथ दिया है, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ के यहाँ के लोगों ने हमें साथ दिया है। विपरीत परिस्थिति में भी जब आई तब भी लोगों ने हमें बहुत ज्यादा प्यार आशीर्वाद दिया। आज हम अनुकूल परिस्थिति में आए हैं। आज आप लोग को कहने आए हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2005 से बिहार के बागडोर संभाले हैं, बिहार में कितना विकास हुआ है। बिहार तेजी से विकास की तरफ दौड़ा है। पहले 2005 से पहले बिहार को जंगल राज कहा जाता था। बिहार में जो हत्या, लूट, अपहरण का बोलबाला था, किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं थी, नहीं किसी की दुकान सुरक्षित था, न किसी का खेत और खलिहान सुरक्षित था। व्यापारियों का पलायन था जारी और चारों तरफ दंगा फसाद, कुछ नहीं, जात पात में घिर के यहाँ पे जो थे बिहार के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू जी ने सत्ता सुख भोगने का काम किया, बिहार के लिए कुछ नहीं किया। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, नीतीश कुमार जी ने बिहार का चहुमुखी विकास किया। सबके लिए सोचे, बिहार के लिए सोचे, महिलाओं के लिए सोचे, नौजवान के लिए सोचे, सबके लिए सोचे और बिहार के लिए सोचे। आप महिलाओं के लिए कितना कुछ किए। 50% आरक्षण पंचायती राज में आप देके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए हैं। महिलाओं के लिए जीविका, आशा, ममता जैसी ढेर सारी योजना का लाभ दिए हैं। आप लड़कियों को साइकिल योजना के तहत आत्मनिर्भर बनाए हैं। लड़कियों को चलने के लिए एक बढ़िया सड़क दिए हैं। पहले गड्ढा था कि सड़क था, कुछ पता ही नहीं चलता था, घंटों लग जाता था पटना पहुंचने में, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, कहीं भी। अब हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं। आज ही मेरा 2-3 जगह कार्यक्रम है, समझिए कैसे तुरंत पहुंच जाएंगे। कहीं घोड़ा सहन जाएंगे, कहीं शिवहर जाएंगे। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार का चहुमुखी विकास किया है। पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाओं को दिए हैं। महिला सबसे ज्यादा बिहार में महिला पुलिस है यहाँ पर। तो ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। आप तमाम लोग जानते हैं कि ओवर ब्रिज कितना ज्यादा बना है, जेपी सेतु बना है और जगह जगह होटल है, रेस्टोरेंट है, सुंदर सुंदर रोड है, चकाचौंध लाइट है। लोग तो लालटेन युग में लेके चलाए थे। लालू जी के समय में लालटेन युग था और नीतीश कुमार जी ने बिजली युग में लाने का काम किया एनडीए सरकार ने। तो ये सारा कुछ हुआ है। अब मरीन ड्राइव करने के लिए आप लोग मरीन ड्राइव आप देखने बम्बई जाते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी बम्बई को ही बिहार में ले आए। बिहार में अब जाते हैं ना, गंगा के किनारे मरीन ड्राइव खुल गया। अब लालू जी भी सैर करने मरीन ड्राइव जाते हैं। जो नीतीश कुमार जी ने बनाया है उसमें लालू जी भी मौज मस्ती करने जाते हैं परिवार के साथ। तो बताइए, इतना कुछ किए हैं और सबके लिए किए हैं, विरोधियों के लिए भी किए हैं। लेकिन विरोधियों के लिए सिर्फ अपना परिवार है। विरोधी जो है लालू जी, आप अपना परिवार के बारे में सोचते हैं और माननीय नीतीश कुमार जी का पूरा बिहार ही परिवार है। और देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी,
उनका पूरा परिवार भारत है। तो ये कहने के लिए मैं आई हूँ, आइए सब लोग, अब पीछे मुड़ के देखना नहीं है। जब बिहार मेरा इतना आगे बढ़ गया है और जब देश का ये चुनाव है, प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, लवली आनंद को अपने आप नहीं आई है। यहाँ नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और पांचों गठबंधन के लोगों ने हमें भेजा है। और हम तो आपके जाने पहचाने हैं, पहले से भी आप हमें जान रहे हैं। तो आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए और देश को जो है प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाइए। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करिए। आज जो लोग को परेशानी थी, जो लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहते थे, वो बहुत तरह का खेला करेंगे, वो जात पात करेंगे, वो उनके भ्रम जाल में आप लोग को पड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें पड़ना नहीं। ऊपर नरेंद्र मोदी जी को देखो और बिहार में नीतीश कुमार जी को देखो। यहाँ मैं यही कहने के लिए आप लोगों को आई हूँ। आप लोग जब हमें मौका देंगे सेवा करने का, तो रीगा चीनी मिल जो काफी आगे भी बढ़ चुका है, रीगा चीनी मिल का यहाँ पर खुलेगा। मैं भरोसा दिलाती हूँ, काम भी आगे बढ़ा है। और रेलवे लाइन अभी तक शिवहर में नहीं है, तो जानकी धाम से लेके बापू धाम तक रेलवे लाइन का होगा, उद्घाटन होगा, चलेगी, ट्रेन चलेगी। और यहाँ का हमको जो नगर अध्यक्ष है प्रदीप जी, उसके द्वारा भी कुछ मिला है। बैरगनिया रेलवे स्टेशन पर सारे गाड़ी, ये यहाँ पर गाड़ी ठहराने के लिए होना चाहिए। बैरगनिया रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन का दर्जा मिलेगा, बैरगनिया को अनुमंडल का दर्जा मिलेगा। और सीतामढ़ी से दिल्ली जाने वाली प्रत्येक दिन एक ट्रेन चालू किया जाएगा। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगी और ऊपर भी आप तमाम लोग जानते हैं। इसके लिए आप लोग हमें चुनेंगे, हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे। और हमारा अंतिम ये है कहना कि जो यहाँ पर कमलापुरी वैश्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि उसकी संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी पिछड़े हैं। उनको आप लोग अति पिछड़े का दर्जा दिलाएंगे, ये हमारा आग्रह है। और उनके प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ। और सब लोग को ये कह करके कि यहाँ पर आप लोग बहुमूल्य समय निकाले हैं, तो आइए सब लोग मिल करके एक बार हमें साथ दीजिए, अपना बहुमूल्य वोट दीजिए। और तीर छाप लेकर के मैं आई हूँ, तीर छाप पर बटन दबा करके ऊपर में कमल खिलाइए। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, देश भी आगे बढ़ रहा है, बिहार भी और भी आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और जो भी आपकी समस्या होगी मैं उसके लिए आपके लिए, क्योंकि डबल इंजन के सरकार में ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, नीचे से ऊपर हमारी सरकार रहेगी तो सारा काम आपका होगा, ऊपर का काम भी, नीचे का काम भी। और यहाँ जो भी समस्या है इसके लिए पहले भी मैं आवाज उठाई हूँ और वो सारा काम होगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि यहाँ विकास पुरुष है, ऊपर नीचे दोनों विकास पुरुष है। और लवली आनंद पीछे नहीं रहेगी आपका सेवा करने से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बैरगनिया की जनता। सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्याशी महोदया। मुख्यमंत्री जी अपने बीच हैं और आज मुख्यमंत्री का भाषण हम लोगों को सुनने को मिलेगा। आप सभी से यही आग्रह होगा कि धैर्य पूर्वक और शांति बना करके अपने मुख्यमंत्री का भाषण सुनेंगे, यही आपसे अपील है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कृपया आएं और हम सभी का मार्गदर्शन करें। मुख्यमंत्री जी। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद।
नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। आज की अध्यक्षता कर रहे रीगा के माननीय विधायक श्री मोतीलाल प्रसाद जी और यहाँ के एनडीए जनता दल यू के शिवहर से लोकसभा के उम्मीदवार श्रीमती लवली आनंद जी, यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय सांसद राज्यसभा और जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय कुमार झा जी, शिवहर के माननीय विधायक श्री चेतन आनंद जी, माननीय विधान पार्षद जनाब खालिद अनवर साहब, माननीय पूर्व विधायक श्री ठाकुर रत्नाकर जी, माननीय पूर्व विधायक श्रीमती नगीना देवी जी, माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष जनता दल यू सीतामढ़ी श्री नागेंद्र प्रसाद सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री रामाशीष राय जी, श्री जयप्रकाश निराला जी, श्री प्रदीप कुमार गुप्ता जी, श्री दामोदर गाडिया जी, श्री प्रभु नारायण जायसवाल जी, श्री नरेंद्र जायसवाल जी, श्री बबलू सिंह जी, श्री दिलीप सर्राफ जी, श्री विश्वंभर पासवान जी, श्री हरेंद्र राम जी, श्री विजय झा जी, नेता लोजपा रामविलास श्री पंकज पटेल जी, श्री राहुल झा जी, जनता दल यू के नेतागण श्रीमती कामिनी पटेल जी, श्री दीपक पटेल जी, श्री प्रभात रंजन जी, श्री ठाकुर उदय शंकर जी, श्री चंदन कुमार भास्कर जी, श्री आदित्य मिश्रा जी, प्रोफेसर जय राजकुमार जी, जनाब वसीर अंसारी जी, जनाब जहांगीर आलम साहब, श्री पिंटू कुमार तन्ना जी, जनाब नेक मोहम्मद साहब, श्री सोनू कुमार जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज सब जो यहाँ पर बहनों और भाइयों की उपस्थिति है, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और हम तो यही आग्रह करने के लिए हम सब लोग आए हैं कि श्रीमती लवली आनंद जी को काफी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हम लोग आग्रह करने आए हैं। उन्होंने तो अपनी कुछ बातें आपको बताई है और आप जानते हैं, आपको मालूम है कि जब हम लोग काम कर रहे हैं 2005 से और उसके पहले और लोग जो अपना दावा करते हैं, ये वाले जो भी हैं, तो ये लोग क्या करते थे, शाम के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था, पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं होती थी, लोगों के इलाज का भी काम नहीं था, तो ये सब बुरा हाल था। और जब हम लोग आए 2005 में, हम लोगों को नवंबर में मौका मिला, तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया और एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया। अब आप किसी भी प्रकार का डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम भाईचारा और शांति का माहौल है, तो हम लोगों ने एक एक तरह से काम करा दिया हर प्रकार से। अब आप जानते हैं 5वीं कक्षा के बाद लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, तो हम लोगों ने एक एक तरह से सबके पढ़ने का इंतजाम, सब तरह का इंतजाम हम लोगों ने कराया। और उसके बाद आप जानते हैं लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना, और आप लड़कियों के लिए तो हमने साइकिल योजना शुरू की। अब बाद में लड़कों ने भी मांग किया तो उसके लिए भी हमने साइकिल योजना। तो कोई साइकिल चलाता था जी, तो साइकिल योजना तो हम शुरू करा दिए। अब बच्चे लोगों को मालूम होना चाहिए 18 साल का जो है
उसको एक एक मालूम होना चाहिए, काम हुआ है पहले ही से। तो एक एक तरह से काम है, किसी को भूलना नहीं चाहिए कि हर प्रकार से हम लोगों ने हर तरह से काम कराया। तो आप जानते ही हैं कि हर तरह से हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, हर तरह से, और शिक्षकों की बहाली की, हर प्रकार से एक एक तरह से हम लोगों ने काम जो किया। तो सब जगह अब लड़कियों की पढ़ाई शुरू हुई, और आप समझ रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सारा काम किया गया। अब क्या होता था, 2006 से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर की उपस्थिति करवाई तथा यहां मुफ्त दवा और स्वास्थ्य जांच की सुविधा की गई। और आप जानते हैं उसके पहले क्या होता था, एक महीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुश्किल से 39 लोग आते थे, यानी एक दिन में 1 या 2। और अब इतना ज्यादा सब कुछ काम कर दिया गया कि सब लोग अब जाते हैं। अब जो आप समझ रहे हैं कि हर महीने 11,000 तक लोग जाते हैं। तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया, पढ़ाई का काम, स्वास्थ्य का काम, आने जाने का रास्ता, एक एक तरह से काम किया। अब सब जगह से जो भी स्थिति थी, क्या स्थिति था, अब आप समझ रहे हैं कि पूरे तौर पर। और महिलाओं को कितना हमने किया, इंटर पास करने पर 25,000 रुपया देते हैं और स्नातक पास करने पर 50,000 रुपया देते हैं। अब आप जानते ही हैं कि किस तरह से हम लोगों ने बालिका शिक्षा का कुल प्रजनन दर में कमी आई। पहले कोई प्रजनन दर में कमी नहीं थी। तो अब उसके बाद स्थिति क्या हुआ, 2005 में प्रजनन दर 4.3 था। अब घट करके चूंकि लड़कियां पढ़ रही हैं, तो उसके चलते अब 1 साल पहले ही रिपोर्ट आ गया है कि अब घट करके प्रजनन दर 2.9 हो गया। तो हर तरह से पूरे तौर पर चारों तरफ से हर प्रकार से हम लोगों ने एक एक तरह का काम करना शुरू किया, और हम लोगों ने सबके के लिए काम किया। आप समझ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, हम लोगों ने झगड़ा को बंद करा दिया। जाने दीजिए, अरे तो पहले कहा है, हम ही लोग न बनवा दिए जी, हैं? जाने तो ये अच्छे न लगता है, सब जगह जाता है। हम तो इसके भी न रहे केंद्र में, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हम तो रहे तो कितना जगह हम बनवाए हैं, कितना काम करवाए, आगे भी जब हम आए हैं तब काम करवाए। तो आप समझ लीजिए कि हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा कितना होता था। अब कोई झगड़ा होता है, आप बोलिए, हम लोग और आप जो लोग साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर अब पहले जितना भी काम ये लोग करते थे गड़बड़ सड़बड़, अब उस सब को बंद कर दिया। अब आप जानते हैं कि लोग मदरसों के लिए भी कोई इंतजाम नहीं करते थे। हम लोगों ने मदरसों के लिए शिक्षकों को वहां के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर दिया। और बोले हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा होता था, तो आप समझते थे कि कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं थी, हमने कराया 2006 के बाद 8,000 से ज्यादा, अब 1,000 और आया है, उसका भी पूरा का पूरा करा रहे। अब कहीं कोई झगड़ा नहीं है। इसलिए मुस्लिम समाज के लोगों को भी जानना चाहिए कि पहले तो झगड़ा आपस में होता था, आप वोट उसी को दीजिएगा जो लोग आपको ठीक कर दिया। अब उसके बाद आप इधर उधर करिएगा, इधर उधर करिएगा तो कभी ठीक काम करेगा, वो फिर इधर उधर सब करने लगेगा। इसलिए याद रखिए, और सब तरह से कौन कौन काम किए हैं जी। आप जो बोल रहे हैं, तो हम लोग जो पंचायत में क्या किया, हमने 50% महिलाओं का कर दिया, और उसमें तो हिंदू मुस्लिम सब है। अब 4 चुनाव हो गया, पंचायत में 6 में शुरू किए, और 2007 से हम लोगों ने शुरू कर दिया नगर निकाय का, तब दोनों का तो 4-4 चुनाव हो गया। कितना हो गया, कितनी पढ़ाई हो रही है। और आपको ये भी बता देंगे कि आप समझ रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह
देश भर में, और वहां पर महिलाएं स्वयं सहायता समूह में रहती थी। हम बाहर जब केंद्र में मंत्री या एमपी थे तो हम घूमते रहते थे, देखते थे, लेकिन 5 में जब हम लोग आए, 6 में देखा कि यहाँ स्वयं सहायता समूह में बहुत कम जगह पर है और बहुत कम महिलाएं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई तो बड़ा गड़बड़ है बिहार में, दूसरे जगह तो है। तो हमने यहाँ पर वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का विस्तार कराया। और आपको मालूम है कि अब स्वयं सहायता समूह की संख्या कितनी हो गई? आप समझ रहे हैं, 1,51,000, और उसमें महिलाओं की कुल संख्या हो गई 1,31,00,000। और हमने उसका नाम दे दिया जीविका। हम जीविका दीदी कहते हैं। और जब हम कह दिए कि वहां के महिलाओं को जीविका दे दिया, और उसी समय केंद्र वाला हम लोगों के खिलाफ था, वो आया था देखने के लिए, और देखा का स्वयं सहायता समूह तो आप बढ़ाए हैं जी, हमको कहा, और उसके बाद कहा आप नाम दे दिए हैं जीविका। तो हम पूरे देश में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का नाम पूरे देश में हम आज जीविका कर दे रहे। बोलिए, हम जीविका किए, आज जीविका वहां किया। तो आप सोच लीजिए कि हम लोग कितना बढ़ाए। अब आपको बता ही दिए कि कितना ज्यादा। आप तो हम शहरी क्षेत्र में भी शुरू करा दिए। तो याद करिए ना कि सबको पंचायत के चुनाव से लेकर नगर निकाय के चुनाव से लेकर के शिक्षा में, पढ़ाई में, हर जगह एक एक काम करके, और स्वयं सहायता समूह का अब कितनी महिलाएं बढ़ी। अब पूरे तौर पर भाई हम लोगों का तो शुरू से था कि लड़का और लड़की दोनों को बढ़ना चाहिए, इसलिए हमने पूरा काम किया। और आज क्या स्थिति, कहां पहले कहीं कोई महिला आती थी, अब आज देख लीजिए महिलाएं आती। और जानते हैं स्वयं सहायता समूह वाला, हम जहां कहीं भी घूमते हैं उन लोगों से मिलते हैं। और आप जानते ही हैं कि सब लोगों को जो आपको बता दिया हम लोगों ने, कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दिया, जो हम आपको बता चुके हैं। अब उसके बाद उसके साथ साथ हम लोगों ने 2016 से 60 वर्ष से पुराने मंदिरों का भी चार दीवारी हम कराए, ताकि हिंदुओं में भी मंदिर को कोई इधर उधर चोरी करता था। तो ये सब काम तो हर प्रकार से हम लोगों ने एक एक तरह से काम कर दिया है। और आप जानते हैं ना कि अब क्या हालचाल, अब तो जानते हैं हर घर नल का जल, हर घर बिजली, हर घर शौचालय। अब कहां था पहले बिजली जी, हर घर नल का जल था, हर घर कोई शौचालय था, ये सब काम कराए। और आपको मालूम है सरकारी नौकरी 2005 से 2020 के बीच में हम लोगों ने 8 लाख किया और लाखों लोगों को रोजगार किया। और जब हम लोगों ने 20 में तय किया 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, 4 लाख हो गया, 1 लाख और होने जा रहा, 3 लाख का काम चल रहा, उसके आगे हो रहा। और एक एक काम जो हम लोगों ने कर दिया है, अगले साल के जब चुनाव होने वाला है अगला साल, उसके पहले ये सारा का सारा काम करेंगे। अब 5 लाख के करीब तो ये भी हो ही गया है, रोजगार का भी काम हो गया। तो हर तरह से हम लोगों ने एक एक तरह से काम कर दिया है, हर प्रकार से किया है। और जाति आधारित गणना भी हम लोग कराए, बताइए आपस में मिलके। हम लोग उन लोगों के साथ थे, हम जब कहे तो वो सब सुनिए नहीं रहा था, तब हम लोग छोड़ ही दिए उन लोगों को। अब आजकल हमको 2 बार खाली उन लोगों के साथ गए थे, हमने छोड़ दिया है, अब कभी नहीं। और हम लोगों का जो रिश्ता है बात बात वही रहेगा, कहीं बाएं दाएं नहीं जाएगा। अब क्या कर रहा है, जब हम उस समय कहे थे तब बोल रहा है कांग्रेसिया कि हम लोग जाति आधारित कराएं। कहाँ जाति आधारित कराया जी, हम जब कह रहे थे तो किया नहीं। अब बिहार में कितना बढ़िया से हम लोग करा दिए, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित की संख्या बढ़ गई। तो 50% मिलता था, हम लोगों ने बढ़ा करके कर दिया 65%। और उसके अलावे अपर कास्ट का जो 10% मिलता, उसको दोनों को मिला के 75 हो गया। पहले 50 + 10 60 होता था, हम लोग इतना कर दिए। हम लोग इतना ही नहीं किए,
हम लोगों ने एक एक लोगों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया और आपको मालूम है, चाहे अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबका जांच कराए तो हर जात में कितना हुआ? 94 लाख गरीब परिवार निकला। अब आप सोच लीजिए, अपर कास्ट में भी गरीब परिवार सब जगह, कोई पहले ध्यान देता था और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि हम लोग गरीब परिवार को मदद करेंगे और उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का मदद हम लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो एक एक तरह से तो हम लोग काम कर ही रहे हैं और बाकी जो कुछ भी काम आपका सीतामढ़ी में होता है तो सबको जानवे करते हैं। अब माता सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम के संपूर्ण विकास किया गया, एक एक तरह का काम हम लोग कराए हैं और कौन काम नहीं किया? इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक स्थान, महिला ITI, GNM संस्थान सब कुछ किया और सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की गई है। 515 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। हर तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आवासीय उच्च विद्यालय और ये सब काम किया जा रहा है। अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय राघोपुर बखरी का भी निर्माण कराया जा रहा है। तो एक एक तरह से एक एक काम हम लोग हर क्षेत्र में पूरे तौर पर कर रहे हैं और आपको हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ जो रीगा विधानसभा है, यहाँ पर भी पथ और पुल का निर्माण हुआ, बिजली के क्षेत्र का काम। अब यहाँ पर जो रीगा विधानसभा क्षेत्र है, 244 ग्रामीण सड़कों और 9 पुलों का निर्माण कराया गया। ये सब काम तो किया गया है। और दूसरी बात है, बिजली के क्षेत्र में भी बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए बेलसंड में 2 विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराया गया है। विधानसभा में 6 डेडिकेटेड कृषि फीडर का निर्माण किया गया। सिंचाई की सुविधा की गई है। बागमती नदी के तटबंध पर पक्की सड़क का निर्माण कराया गया। रीगा चीनी मिल का चालू करवाना, ये सब काम किया जा रहा है। तो हर प्रकार से सारा काम। और दूसरी बात है कि हम लोग तो जब जगह भी जाते हैं, घूमते हैं और कहीं कोई जरूरत रहती है, उस काम को हम पूरा करना चाहते हैं, तो ये सब काम तो हम लोग करते ही रहते हैं। तो हम लोग तो सारा काम करते रहते हैं। अब आपसे यही आग्रह करेंगे कि भाई अब हम तो आए हैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र से, अभी तो बात करवे की श्रीमती लवली आनंद जी, तो इनको जिताइएगा पूरे मत से। और हमारी तो इच्छा है कि 40 सीट बिहार का है, 40 सीट जीतेंगे और देश भर में 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे और फिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। देश आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। तो हम तो यही अनुरोध करने आए हैं कि लवली आनंद जी को जिताइएगा। तो भाई जिताइएगा ना, हाथ उठा के बतावा, जिताइबा ना है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब आप हाथ उठा के कहे हैं, तब देखिए अब ये जीतेगी तो इनके जीत के लिए अभिनंदन दे रहे हैं। लवली आनंद जिंदाबाद, लवली आनंद जिंदाबाद। क्या है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इतना ही कहूंगा कि काम करते रहेगी। हम लोग तो काम सब दिन करने वाले हैं ही। तो आप जान लीजिए, यहाँ और कोई भी चीज की जरूरत पड़ेगी, अभी एक महिला भी या कुछ लोग और भेजे, तो हर तरह से जहाँ कहीं भी कोई आवश्यकता होगी उस काम को पूरा किया जाएगा। यही हम आप सबको आश्वस्त करते हैं और आपने इनको दिया, तो इसके लिए मैं आपको अभिनंदन करता हूं। और फिर हम इनको सामने लेके खड़ा हो। लवली आनंद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, लवली आनंद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद।